हेलो दोस्तों, आज का एक और वीडियो आप सबके लिए। देखिए, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपसे जिक्र किया था कि जब हम कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो अक्सर क्या होता है कि हम उसके कुछ शब्दों को, वर्ड्स को, अल्फाज को याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे लैंग्वेज नहीं सीखी जाती, क्योंकि अल्फाज या वर्ड्स या शब्द कभी भी हमारे पास अचानक नहीं आते। दे कम विद सम कॉन्टेक्स्ट और विद सम रेफरेंस। तो आज मैं कुछ वर्ड्स आपके लिए लेकर आया हूं जिसे हम कहते हैं वोकैबुलरी। ये वोकैबुलरी जो है ये किसी से रिलेटेड है, किसी कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस में बंधी हुई आपके सामने आई है। जब मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये मई 2020 है। हो सकता है आप 2 साल बाद इस वीडियो को देख रहे हो। मई 2020 और अप्रैल और मई, ये जो मंथ चल रहे हैं आजकल, इसमें सबसे ज़्यादा एक ही बात के पूरे वर्ल्ड में डिबेट हो रही है, और दैट इज कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं मैं वो आपके लिए लाया हूं। उनका मतलब क्या है इंग्लिश में भी बताऊंगा और उर्दू हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो उर्दू हिंदी के दर्शक हैं उनके लिए है। और वो कैसे एक वर्ड में, वो किस कंटेक्स्ट में, किस रेफरेंस में सेंटेंस, वो वर्ड कैसे सेंटेंस में बदलता है, कैसे यूज होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो कभी भी हम सिर्फ अल्फाज में बात नहीं करते, हम अल्फाज को, शब्दों को किसी सेंटेंस में, किसी रेफरेंस में, किसी कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। दे नेवर कम इन आइसोलेशन। कभी भी सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसको हम फ्रेज कहते हैं या जिसको सेंटेंस कहते हैं, जिसमें पैराग्राफ बन जाता है उससे। तो वी सस्टेन अ कन्वर्सेशन व्हेन वी यूज द वर्ड्स इन सम रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। सो आज का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है लॉकडाउन या कोरोना वायरस। तो इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स मैं आपको देने जा रहा हूं और उनका यूज कराने जा रहा हूं। तो हियर वी आर। सबसे पहले कोरोना वायरस ही ले लेते हैं। कोरोना इज अ टाइप ऑफ वायरस। वायरस क्या होता है, पहले वायरस ले लेते हैं। वायरस एक तरह का एक जर्म होता है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाता है। कोरोना वायरस इज अ टाइप ऑफ वायरस, एक टाइप का नाम है जिसका कोरोना वायरस, और इसको कोविड-19 भी कहते हैं। अब कोविड-19 क्या है? कोविड वर्ड बनता है 3 वर्ड से मिला करके, कोरोना, वायरस एंड डिजीज। कोविड 19 मीन्स 2019, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड के एक देश से लगभग नवंबर या दिसंबर 2019 में, और अब 2020 आ चुका है। और हो सकता है अब ये बाद में देखें तो, लेकिन जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब की बात है। ऐसे ही बनता है, एक वर्ड आता है जूनोटिक। जूनोटिक जू से बनता है। जूनोटिक मीन्स ऐसा डिजीज, अ डिजीज विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स। जैसे एड्स के बारे में भी कहा जाता है कि द वायरस केम फ्रॉम चिंपैंजीज और मंकीज। सिमिलरली दिस कोरोना वायरस इज सपोज टू कम फ्रॉम बैट्स। तो अब इनको मैं आपको यूज करके बताऊं सेंटेंस में। द लॉकडाउन पीरियड इज गोइंग ऑन in most of the countries in the world because of the spread of coronavirus COVID-19 which has come which is supposed to be zoonotic, which has come from bats. So all these words are, I have put them here also for you. They are in one sentence. Then we have endemic, epidemic and pandemic. These 3 words are related to spread of disease. एक तरह का जब डिजीज होता है और वो स्प्रेड करने लग जाता है तो एंडेमिक होता है। एपिडेमिक व्हेन इट स्प्रेड्स ऑन अ लार्जर एरिया, जब बड़े एरिया में जल्दी जल्दी फैलने लगता है तो इट इज कॉल्ड एंडेमिक। और जब वर्ल्ड के बहुत बड़े पार्ट में फैल जाता है इट इज कॉल्ड पेंडेमिक। तो कोरोना वायरस, इट बिगेन एज एन एंडेमिक, इट बिकेम एन एपिडेमिक एंड नाउ इट इज अ पेंडेमिक इन द वर्ल्ड। तो एक ही सेंटेंस में 3 वर्ड्स आ जाते हैं। कोविड-19 वायरस आई हैव टोल्ड यू। Then we have outbreak. Again, outbreak is a word when we use it when a disease is spread suddenly. So there was an outbreak of malaria in a country. So outbreak, sudden spread of something, some disease. Containment zone. Containment zone when we want people to come to remain in one area only. Containment zone where something is happening. So we don't want people to come out of that area or go in that area. उस एरिया में ना आएगा कोई जाएगा, उसे कंटेनमेंट जोन कहते हैं। वहां पे लोगों को बंद कर दिया जाता है। देन वी हैव कर्फ्यू। कर्फ्यू में नोबडी इज अलाउड टू कम आउट ऑफ देयर होम्स, दे रिमेन इंडोर्स, मार्केट्स इज क्लोज, ऑफिसेज आर क्लोज। तो वो कर्फ्यू होता है। कर्फ्यू का एक स्ट्रिक्ट और होता है, इससे ऊपर की जो डिग्री होती है, मार्शियल लॉ। मार्शियल लॉ
ये वर्ड आ गया आपका। मार्शल लॉ जब होता है जब कर्फ्यू बहुत ज्यादा सख्ती के साथ इंपोज किया जाता है, दैट इज मार्शल लॉ। देन वी हैव सोशल डिस्टेंसिंग। So because we want the people to follow social distancing, that's why martial law has been imposed in the city. Social distancing means keep a safe distance from people. So in that coronavirus case, it is about 2 meters or 6 feet. Fomite कोई भी ऐसा सरफेस, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जब हमें ये लग रहा हो कि ये कंटेमिनेटेड है। Fomite handle. I did not touch the fomite handle because I thought it was contaminated. अब contaminated क्या होता है? Contaminated मतलब जिस पे वायरस होने का डर हो, contaminated। तो contaminated syringe हो सकती है, contaminated hand हो सकता है, contaminated कोई कपड़ा हो सकता है, anything can be contaminated where we fear that it has some virus। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करती। Then we have contagious. Contagious is a disease which spreads very quickly. तो coronavirus is a contagious disease. Same is the flu. There are many diseases which are contagious. Smile भी कहते हैं contagious, एक दूसरे को देख के फैल जाती है। Then we have flattening the curve. ये बड़ा स्पेशल वर्ड आया है इंग्लिश में, flattening the curve. कर्व कैसे होता है? जब कोई चीज ऐसे जाके ऐसे आती है तो that makes a curve, semi-circle sort of thing. And when the flattening of curve is happening means वो गई चीज ऐसे और वापस फ्लैट होने लगी. It's making a flat surface. तो जब इंक्रीज होता है तो ऐसे होता है. So in these days the coronavirus diseases are going upwards, so they are in a curve stage, but when this will decrease, we will have a flattening of the curve like this. And then we have symptoms का मतलब signs, किसी बीमारी का sign होना यानी symptoms होना. So there were no symptoms in the patient of the disease. सैनिटाइजर एक तरह का लिक्विड है जिससे हम अपने हाथों को साफ करते हैं, सैनिटाइज कर लेते हैं और उसमें जर्म्स नहीं रहते हैं। देन वी हैव फेस मास्क। फेस मास्क टू इट्स अ टाइप ऑफ क्लॉथ फ्रॉम बाय विच वी कवर आवर नोज एंड आवर माउथ। So because of the fear of the spread of disease, the sanitizer and the face mask are being used by the people. Infection again, किसी बीमारी को फैलने का खतरा यानी infection. So people are maybe infectious, so they are keeping a social distance from each other. Work remotely or work from home. ये भी एक नई टर्म लगी है आजकल, काफी सुनने में आती है डिबेट्स वगैरह में। इसका मीनिंग है यू आर नॉट गोइंग टू द ऑफिस बट यू आर नॉट ऑन हॉलीडे, यू आर नॉट ऑन वेकेशन, you are working, you are not on leave, you are working, but you are working from your home. So routine work is being done from home or from anywhere you live, online or something. So it's called work remotely or work from home. Because of the curfew imposed in the city, I am working from home or I am working remotely. So I think I have covered almost all the community spread. Community spread is happening when very fast the people are being contaminated. So community में फैलती जा रही है कोई चीज़, community spread. तो ये जैसे कोरोना वायरस के केस में है कि बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए हम लोगों को बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, फेस मास्क यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, अपने हाथों पे सैनिटाइज कीजिए हाथों को। तो इन सब चीज़ों से कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होगा। हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड कहते हैं एक किसी ग्रुप को। हर्ड इम्यूनिटी, जब कोई ग्रुप इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, इम्यूनिटी कहते हैं किसी डिजीज से लड़ने की ताकत। जब किसी डिजीज से लड़ने की हमारे शरीर के अंदर ताकत है, हमारी बॉडी के अंदर, तो हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, यानी पूरी कम्युनिटी को हर्ड इम्यूनिटी है। वो लोग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कह सकते हैं इसको। वो लोग इससे सर्वाइव कर रहे हैं, वो लोग इससे कंटेमिनेट नहीं हो रहे। तो सीलिंग द बॉर्डर्स, मेनी कंट्रीज आर सीलिंग देयर बॉर्डर्स सो दैट नोबडी कम्स इन और गोज आउट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ कोरोना वायरस डिजीज। अगेन वही बात है कि वो अपने कंट्री को सील कर, बॉर्डर को सील कर देते हैं, यानी फ्रीज कर देते हैं, कोई इससे अंदर और बाहर नहीं होगा। क्वारंटीन बड़ा फेमस वर्ड है आजकल, और आइसोलेशन। क्वारंटीन, जब किसी को आप बिल्कुल आइसोलेशन में रख दें दूसरों से अलग करके, दैट इज कॉल्ड क्वारंटीन। आइसोलेशन अगेन टू कीप समबडी सेपरेटली, इन आइसोलेशन कहते हैं हम इसको। सो द पीपल वर द सस्पेक्ट्स, सस्पेक्ट भी वर्ड आता है, सस्पेक्ट जिसको ऊपर हमें शुबा हो, ये शक हो
कि इसको डिजीज हो सकता है। एसिम्टोमेटिक है, सिम्टम तो है नहीं। एसिम्टोमेटिक में सिम्टम का ना होना, सिम्टम्स नहीं है बट सस्पेक्ट है, सो वी कीप देम इन क्वारंटीन और इन आइसोलेशन, दूसरों से अलग रख देते हैं। सो द पीपल वर क्वारंटीन्ड और केप्ट इन आइसोलेशन बिकॉज ऑफ द fear of the spread of disease because they were asymptomatic. Symptomatic जिसके अंदर symptoms हैं, symbols हैं, asymptomatic जिसके अंदर symbols नहीं है। Sneezing, coughing, fever, these are some of the symptoms. तो sneezing हम जानते हैं, छींकना, coughing, खांसना, fever, बुखार होना, ये सब इसके symptoms हैं। And it can spread to lungs and kidneys also and respiratory system. This system when we ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा इस सिस्टम, जिस सिस्टम से सांस लेते हैं उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, मेडिसिन, इंजेक्शन, वैक्सीन, ये सब इससे रिलेटेड है। तो इन सबको आप यूज़ करते रहिए सेंटेंसेस में, और अगर हो सके आप कर सकते हैं तो मुझे उम्मीद है आप करेंगे। इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो राइट सेंटेंसेस जिसमें आप यूज़ करें और मुझे लिखकर भेज दीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर लिख दीजिए आप कौन कौन से वर्ड्स कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं या कैसे कैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। सो यू विल फील कंफर्टेबल इन स्पीकिंग एंड लर्निंग इंग्लिश। देखिए, लर्निंग इंग्लिश विल टेक टाइम, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे रोज़ाना हाफ एन आवर या 1 घंटा लगे रहेंगे तो आप ज़रूर सीखेंगे। स्पीकिंग पे फोकस कीजिए, स्पीक मोर एंड मोर, स्पीक मोर एंड मोर, से समथिंग। तो आप देखिए बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। माई बेस्ट विशेज आर विद यू। मैंने भी ऐसी सीखी है, नो प्रॉब्लम्स। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कीप ऑन वॉचिंग, स्प्रेडिंग, शेयरिंग। स्प्रेड क्या करना है, ये वीडियो स्प्रेड करना है, डिजीज नहीं। तो आप इसको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और वो जो आइकन होता है ना एक बेल वाला, वो जरूर दबाइए, तो आपको नया वीडियो अपने आप पता लग जाएगा कि मेरा नया वीडियो आ गया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में, मुझे लगता है आप हैं क्योंकि आप देख रहे हैं वीडियो पूरा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और मुझे ज़रूर लिखकर भेजिए अगर आपको कोई और फीडबैक देना है, कुछ और चाहिए, प्लीज़ राइट टू मी। मेरा ये कमेंट बॉक्स है, यहीं लिख दीजिए। मेरा ईमेल आईडी भी इसमें है, आप उस पर लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं उन फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने बहुत सारे मुझे मैसेजेस किए हैं, फेसबुक पे भेजे हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे लिखा है, और मुझे पर्सनल मैसेजेस भेजे हैं व्हाट्सएप पे, और फ़ोन भी किया है। ख़ासतौर से जो आउट ऑफ इंडिया मेरे फ्रेंड्स हैं या स्टूडेंट्स हैं। पता है क्या हो रहा है, अब ये 2 चीज़ें हैं। मैं एक्चुअली ये लॉकडाउन पीरियड में मैंने क्या किया, लॉकडाउन पीरियड में जब मुझे टीचर्स ने और काफ़ी लोगों ने कहा कि आप घर पर हैं तो अब स्टूडेंट्स के लिए कुछ कीजिए। नॉलेज है, ठीक है, हमने शेयर करना शुरू कर दिया। अब जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं वो तो कहते हैं 12th का बनाइए, 10th का बनाइए और ऐसी चीज़ें दीजिए जो हमारे एग्जाम। और जो एक्स स्टूडेंट हैं वो कहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग पे बनाइए, वोकैबुलरी पे बनाइए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बनाइए। कई लोगों ने फ़ोन करके बोला, तो उस पर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो सबकी बात सुनी जाएगी, सबके लिए वीडियोस बनेंगे। धीरे धीरे मैं जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा, आई विल शेयर विद यू। कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।